दोस्तों, मैं हूं सौमित्र जटल। मेरा कंस्ट्रक्शन दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वह है डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीसीसी स्टैंड्स फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जहाँ पे से पीसीसी का फुल फॉर्म है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। It is a mixture of cement, sand, aggregate and water. पीसीसी इसका मिक्सचर है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर। PCC is important component of a building which is laid on the soil surface. To avoid direct contact of reinforcement of concrete soil and water. तो पीसीसी इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए बिल्डिंग। पीसीसी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बिल्डिंग का, ठीक है। तो विच इज लेड ऑन दी सोइल सरफेस, जो कि लेड रहता है जो सोइल सरफेस के ऊपर। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट विथ सोइल एंड वाटर, जो कि रेनफोर्समेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने नहीं देता। सोइल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, सोइल के संपर्क में अगर रेनफोर्समेंट आएगा तो क्या होगा, कोरोजन आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं हम पीसीसी। तो उसके बाद आरसीसी। आरसीसी स्टैंड्स फॉर रेनफोर्समेंट सीमेंट concrete. It is a mixture of cement, sand जो कि फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, coarse aggregate and water and steel.
it is strong, strength, provide better than PCC। ठीक है ना। तो RCC स्टैंड फॉर रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो RCC का फुल फॉर्म है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड स्टील। ठीक है ना। ये सब मिक्सचर है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का एंड स्टील का मिक्सचर है। इट इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड बेटर देन PCC, जो कि PCC से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है RCC। तो आप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो PCC और RCC जो कि दो कंपोनेंट है, ठीक है ना, जिसमें प्लेनली कंक्रीट प्रिपेयर होता है। जैसे हम PCC में सरिया नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद RCC में हम सरिया यूज करते हैं। अगर सरिया यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों देख लीजिए आप, अगर नोट्स बनाना है तो बना लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम PCC और RCC में क्या डिफरेंस कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट PCC, इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन loading but weak in tension, but weak in tensile loading। तो जो PCC होता है ना, ये कंप्रेशन लोडिंग में स्ट्रॉन्ग होता है बट वीक होता है टेंसाइल लोडिंग में, ठीक है ना। उसके बाद RCC, इट इज स्ट्रॉन्ग इन बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो RCC होता है ना, RCC टेंसाइल और बोथ कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट कैरी PCC, इट डज नॉट कैरी स्टील बार और बैम्बू। जो कि PCC जो होता है ना दोस्तों हमारा जो PCC होता है तो उसमें हम स्टील बार या तो बैम्बू हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद RCC, इट कैरीज स्टील बार्स और बैम्बू। तो हम RCC में स्टील बार और बैम्बू यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद PCC is commonly used in for foundation work and flooring work in building तो दोस्तों हम PCC जो है ना कॉमनली हम बिल्डिंग के जो फाउंडेशन वर्क एंड फ्लोरिंग वर्क में यूज करते हैं। दोस्तों RCC
it is used in construction of column, beam, footing, स्लैब एट्सेट्रा। जितना भी कुछ आरसीसी मेंबर जैसे कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें हम आरसीसी यूज करते हैं। दोस्तों 4 नंबर जो पॉइंट है, इट डज नॉट यूज पीसीसी जो होता है ना, इट डू नॉट यूज्ड लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो कि कॉलम, बीम और एटसेट्रा। जो पीसीसी होता है वो हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कॉलम, बीम, ये सब स्ट्रक्चर में हम पीसीसी नहीं करते हैं। उसके बाद आरसीसी जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर लाइक कॉलम, बीम, स्लैब और एटसेट्रा। जो आरसीसी उसको हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का लोड कैरी करता है, जैसे कि कॉलम, बीम एटसेट्रा। 5th पॉइंट, दिस कंक्रीट, पीसीसी में दिस कंक्रीट डज नॉट गिव ए वार्निंग बिफोर फेल। जो पीसीसी होता है वो फेलियर होने के पहले कोई वार्निंग या तो कोई साइन प्रोवाइड नहीं करता है, सडन कोलैप्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद आरसीसी, इट गिव्स enough time to vacate structure before collapse. It gives sign. जो आरसीसी होता है वो जो कोलैप्स होने से पहले बहुत साइन हमको प्रोवाइड देता है, साइन प्रोवाइड करता है। जैसे कि वॉल में क्रैक या तो स्लैब में कोई क्रैक्स, ये सब साइन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6th पॉइंट, इन पीसीसी वी कैन यूज M5 से लेकर के M15 ग्रेड कंक्रीट। तो जो पीसीसी में हम जो ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं वो M5 से लेकर के M15 ग्रेड तक हम कंक्रीट यूज करते हैं। और आरसीसी में, इन आरसीसी वर्क वी यूज्ड ओनली अबव M15, ओनली अबव M15। जैसे कि M15 हो गया, M20 हो गया, M25 हो गया और एटसेट्रा, ठीक है ना दोस्तों। जो आरसीसी वर्क में हम जो कंक्रीट ग्रेड यूज करते हैं वो M15 से लेकर के M15 के अबव, जैसे कि M20 से लेकर के जितना कुछ भी हम ग्रेड कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं वो सब हम आरसीसी वर्क में यूज करते हैं। तो दोस्तों जो 7 नंबर का पॉइंट है, पीसीसी में फॉर यूज्ड फुटिंग बेड
और फ्लोरिंग। तो जो पीसीसी होता है दोस्तों, उसको हम फुटिंग का बेड में, जैसे कि अगर जहाँ से हम फुटिंग स्टार्ट करते हैं उसके ठीक नीचे में हम एक लेयर बिछाते हैं, उसमें हम पीसीसी यूज करते हैं। और दोस्तों जो फ्लोरिंग वर्क, जैसे कि हमारा फ्लोरिंग वर्क होता है ना फ्लोर में, उसमें हम पीसीसी वर्क यूज करते हैं। और आरसीसी जो होता है ना, उसमें फुटिंग में, स्लैब में, बीम, कॉलम, स्टेयर्स, रिटेनिंग वॉल एटसेट्रा, इतना कुछ भी हमारा आरसीसी मेंबर होता है जो लोड बेयर कर सकता है। जो स्ट्रक्चर जहाँ पे सरिया यूज करते हैं उसमें ही हम आरसीसी कंक्रीटिंग करते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हम यूज करते हैं। उसके बाद 8 नंबर का जो पॉइंट है, इट इज वीक इन नेचर। जो पीसीसी कंक्रीट होता है वो नेचर में वीक होता है। अगर नेचर का कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो कंक्रीट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो आरसीसी इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो आरसीसी हमारा होता है ना, वो नेचर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो कॉलम, स्लैब, वो सब नेचर में रहता है। तो नेचर में जो आरसीसी वर्क करता है नेचर में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद जो 9 नंबर का पॉइंट है, पीसीसी में सडन फेलियर होता है ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो पीसीसी होता है वो सडन फेलियर होता है, कोई साइन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आरसीसी इट गिव्स enough time before failure। तो दोस्तों जो आरसीसी होता है ना, वो बहुत टाइम देता है फेलियर के पहले, जैसे कि बहुत साइन हमको प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम सतर्क हो सके, ठीक है ना। तो दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा जो पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये एक हमारा कॉलम है, ठीक है ना। ये एक हमारा कॉलम है और ये एक हमारा कॉलम है। इसमें से स्लैब गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लोड गिरेगा, जैसे कि लोड गिरा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बिहेव करेगा। जो ये वाला जो सेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, नेगेटिव बीएम, या तो हम बोलते हैं इसको हॉगिंग, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो उठने का जो कोशिश कर रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है ऊपर की तरफ, उसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, यानी तो सैगिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि पीसीसी है हमारा, ये पीसीसी का एक सेक्शन है। यहाँ से हम न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, यानी आपको पता होगा न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर का पोर्शन हम उसको कंप्रेशन जोन बोलते हैं, और नीचे का जोन में को हम टेंशन जोन बोलते हैं, टेंशन, ठीक है ना। अगर लोड गिरेगा तो पहले फेलियर होगा जो बॉटम पोर्शन, ठीक है। तो टेंशन जोन पहले फेलियर होगा क्योंकि ज़्यादा होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट। तो ये एक मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए
जो पीसीसी होता है वो स्ट्रांग होता है कंप्रेशन लोडिंग में, कंप्रेशन लोडिंग में, बट वीक होता है टेंशन में, बट वीक इन टेंशन, ठीक है। और जो आरसीसी होता है वो बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।